हेलो दोस्तों, डीएल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं राकेश सर आपको मशीन सेकेंड के इंडक्शन मोटर को पढ़ा रहा हूं, जिसमें आपका अगला टॉपिक है कॉगिंग यानी मैग्नेटिक लॉकिंग एंड क्रॉलिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। तो आइए दोस्तों बात करते हैं इन दोनों टॉपिक पे कि ये दोनों टॉपिक क्या है। तो आपका जो पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक आपका है इसमें कॉगिंग या मैग्नेटिक लॉकिंग। तो कॉगिंग या मैग्नेटिक लॉकिंग क्या है? जब मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो रोटर है उसके पोल्स, ठीक है दोस्तों, क्या चीज, जो आपका स्टेटर है उसके ही नीचे आपके रोटर पोल, जैसे यहां पे पोल हो गया, फिर उसी के नीचे आपका रोटर का भी पोल आ गया। स्टेटर में यहां पोल है तो रोटर का भी पोल वहीं आ गया, और स्टेटर में यहां पोल है तो रोटर का पोल भी उसी के सामने आ जाए। तो ऐसी स्थिति में जब स्टेटर के पोल्स रोटर के पोल्स के एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, ऐसी स्थिति में रोटर के मैग्नेटिक पोल स्टेटर के मैग्नेटिक पोल के साथ कपलिंग कर लेते हैं। मैग्नेटिक कपलिंग, चुंबकीय जुड़ाव, जिसकी वजह से ये मान लीजिए यहाँ पे ये एन पोल है और रोटर का एस पोल आ गया, तो एक दूसरे से जुड़ाव करेंगे मैग्नेटिक रूप से। यहाँ पे आपका यन था तो यहाँ पे यस होगा, और ये एस था तो यहाँ पे यन आ जाएगा रोटर में। देखिए साफ क्लियरली बताते हैं यहाँ पे कैसे है। तो दोस्तों ये देखिए आपका हो गया मोटर का स्टेटर, ठीक है। इस स्टेटर में आपका यहाँ एक पोल है, एक पोल यहाँ है, एक पोल यहाँ है और एक पोल यहाँ है, ठीक है। और इसी में यहाँ पे आपका रोटर है, जिसमें इसका एक पोल यहाँ, यहाँ पे, यहाँ और यहाँ है, ठीक है दोस्तों। अगर आपके स्टेटर में, जो स्टेटर में है पोल, वो एन है, एस है, एन है और यस है। आपको पता है कि पोल्स अल्टरनेटिव होते हैं, अगर एन पोल है तो अगला यस पोल है तो अगला एन पोल होगा। इसी तरीके से यदि रोटर में आपका ये पोल आपका एस हो तो अगला एन आएगा, ये एन है तो ये एस आएगा, ये यस है तो ये एन होगा। आपको पता है कि जब अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स नजदीक होते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, जुड़ाव करते हैं। इस तरीके से यहाँ पे मैग्नेटिक कपलिंग हो जाएगी, चुंबकीय जुड़ाव हो जाएगा, युग्म बन जाएगा। तो स्टेटर के जो मैग्नेटिक पोल होंगे वो रोटर के मैग्नेटिक पोल्स के साथ कपलिंग कर लेंगे, जुड़ाव कर लेंगे। इस वजह से वो अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करेंगे, आकर्षण बल इस पे लगाएंगे, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। और ये तो स्थिर पोल है, ये जुड़ाव की वजह से ये नॉर्थ पोल को भी आगे नहीं बढ़ने देता, ये अपने सीध में रखने की कोशिश करता है। ये अपने सीध में, स्टेटर अपने सीध में रोटर के पोल को रखने की कोशिश करता है। इस वजह से स्टेटर पोल के साथ रोटर के अपोजिट पोल जुड़ाव करके जो मोटर की गति है उसे बाधित कर देते हैं और मोटर के रोटर को वहीं रोक देते हैं, ठीक है दोस्तों। और यही स्थिति आपकी क्या कहलाती है, मैग्नेटिक लॉकिंग। चुंबकीय, देखिए चुंबकीय जुड़ाव है, मैग्नेट लॉक कर दिया किसे, उसके रोटर को। किस वजह से, जब स्टेटर के पोल के सामने रोटर का अपोजिट पोल आ जाता है तब। और ऐसी स्थिति कब बनेगी, तो ऐसी स्थिति तब बनती है जब स्टेटर के पोल्स की संख्या, स्टेटर पोल्स इक्वल्स टू रोटर पोल, ठीक है दोस्तों। स्टेटर के पोल की संख्या रोटर के पोल्स की संख्या के बराबर हो जाए, या फिर ये एक दूसरे के मल्टीपल हों, यानी रोटर में ज्यादा पोल रहेंगे स्टेटर की तुलना में, तो आपका हो जाएगा रोटर पोल्स इज मल्टीपल ऑफ, रोटर ज्यादा रहेगा तो रोटर पोल इज मल्टीपल होगा किसका, स्टेटर पोल्स, ठीक है दोस्तों। ये इसका मल्टीपल होगा, स्टेटर पोल होगा किसका मल्टीपल, सॉरी रोटर पोल होगा स्टेटर पोल के मल्टीपल। आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि यहाँ छोटे छोटे खांचे बन जाते हैं जो कि इस तरीके के होते हैं, ये
कुछ इस तरीके का होता है, कुछ इस तरीके की संरचना बनाई जाती है रोटर के पोल्स में। तो ये मल्टीपल पोल बनेंगे जो छोटे छोटे खांचों के रूप में तैयार रहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके से, ये भी पोल ही है, ये भी पोल है, ये भी, ये सारे पोल्स हैं। तो अगर मान लीजिए इसमें 4 हैं स्टेटर में, तो इसमें अगर 8 पोल बन गए या 12 बन गए, यानी स्टेटर के पोल का ही मल्टीपल बने, तो भी ऐसी स्थिति आती है कि जो स्टेटर है वो रोटर को मैग्नेटिक लॉकिंग का अनुभव कराता है, जिससे आपके मोटर की गति बाधित होती है या मोटर का रोटर बंद पड़ जाता है। तो ये तो हो गए इसके जो असर दिखते हैं, इफेक्ट दिखते हैं वो। और कॉगिंग क्या है ये जान लिए आप। अब इस कॉगिंग को दूर करने का क्या तरीका है, इस कॉगिंग को, मैग्नेटिक लॉकिंग को दूर करने का क्या तरीका है। तो दूर करने का तरीका यह है कि जो आपका स्क्वायरल केज रोटर आप लोगों ने देखा था, स्क्वायरल केज रोटर आप लोगों ने देखा था जिसमें इंड रिंग्स लगी थी, ये दोनों तरफ इंड रिंग्स थी, इनमें कंडक्टर थे, और आप लोगों ने देखा कि जो कंडक्टर लगे हुए थे वो एक दूसरे के सीध में न जाकर के बल्कि कैसे थे, ये स्क्यूज थे, ऐसे ऐसे आप लोगों ने देखा होगा, ये कंडक्टर एक दूसरे से तिरछे थे। ठीक है दोस्तों, क्या थे, तिरछे थे। तो इस तरीके से अगर कंडक्टर तिरछा रहा तो स्टेटर का जो यहां पोल होगा, इसके सामने देखिए ये स्टेटर पोल है आपका, इसके सामने अगर ये तिरछा रहा ऐसे, इसका पोल, रोटर का पोल तिरछा रहा, तो क्या प्रॉपरली इसके सामने आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। अगर ये सीधा रहे कंडक्टर तो प्रॉपरली इसके सामने आएगा और मैग्नेटिक लॉकिंग कर लेगा। लेकिन अगर ये जो कंडक्टर हैं वो ऐसे तिरछे लगे रहे, तिरछे रहेंगे, तो तिरछे होने की वजह से इसका जो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके सामने नहीं आ पाएगा। जो प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र है वो स्टेटर के पोल के सामने नहीं आ पाएगा, जो कि स्टेटर और रोटर अपोजिट पोल के होंगे तब। ठीक है दोस्तों, तो स्क्यू किया जाता है, स्क्यू मतलब तिरछा, इसको स्क्यूइंग कहते हैं, जो कि क्या करेंगे, रोटर के वाइंडिंग कंडक्टर जिनके द्वारा पोल्स का निर्माण होता है, वाइंडिंग कंडक्टर को क्या करते हैं, स्क्यू कर देते हैं, यानी तिरछा रखते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसा रखेंगे, तिरछा रखेंगे। और इस तिरछा रखने की वजह से रोटर के जो मैग्नेटिक पोल बनेंगे, जो ध्रुव बनेंगे, वो स्टेटर के मैग्नेटिक पोल्स के जो कि अपोजिट पोलैरिटी के होंगे उनके सामने नहीं आ पाएंगे प्रॉपर रूप से, और इस वजह से आपके इस दोष का जो कि कहते हैं मैग्नेटिक लॉकिंग या कॉगिंग, इससे इजाद हो जाएगा, इससे हमें उपाय मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने देखा कि मैग्नेटिक लॉकिंग क्या है या कॉगिंग क्या है। इसे दूर करने के लिए रोटर के स्लॉट्स को या पोल्स को स्क्यू करते हैं, यानी तिरछा रखते हैं कंडक्टर को, और उन कंडक्टर के द्वारा ही पोल्स का निर्माण होता है, जो कि आपके स्टेटर के अपोजिट पोल के डायरेक्शन में या उसके अंडर, उसके ही नीचे प्रॉपरली नहीं आएंगे, और ये इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, कॉगिंग या मैग्नेटिक लॉकिंग। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपके पहले प्रॉपर्टी, कॉगिंग या मैग्नेटिक लॉकिंग। अगला आपका आता है क्रॉलिंग। आपको पता होगा क्रॉल मतलब रेंगना। ठीक है दोस्तों, क्रॉल मतलब रेंगना। तो रेंगेगा कौन, तो रेंगेगा वह भाग जो मूवेबल होगा। ठीक है, मूवेबल होगा जो, तो मूवेबल जो होगा वो क्या होगा, रोटर, यानी रोटर का वह इफेक्ट जब वह रेंगना प्रारंभ कर देता है। रेंगता क्या है, मतलब जो उसकी स्पीड nr होनी चाहिए वो बहुत कम हो जाए, और वो बहुत कम होगी तो रेंगेगा धीरे धीरे करके। ठीक है, तो जब इंडक्शन मोटर के रोटर में कोई ऐसा प्रभाव दिखता हो जिससे रोटर रेंगना प्रारंभ कर देता है, धीरे धीरे चलना प्रारंभ कर देता है, तो रोटर के इस स्थिति को या इस प्रभाव को ही क्या कहते हैं, क्रॉलिंग, रोटर का रेंगना। ठीक है दोस्तों, और ये क्रॉलिंग क्यों होती है वो इसे बताते हैं। आपको पता है कि आपकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंडिया की 50 हर्ट्ज है, F इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज, ये है इंडिया की सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, किन्हीं परिस्थितियों में जो आपके स्टेटर की सप्लाई है, जब वो रोटर को ट्रांसफर होती है, तो उस समय स्टार्टिंग कंडीशन में
एफ हर्ट्ज ना हो करके जो स्टेटर, यहां देखिए स्टेटर और रोटर के जो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एयर गैप आता है, ये एयर गैप, इस एयर गैप के कारण जो ट्रांसफर होती है फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ना हो करके कोई अन्य फ्रीक्वेंसी प्राप्त होती है। किसकी वजह से? एयर गैप की वजह से, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रभावित होती है एयर गैप में, और आपको जो फ्रीक्वेंसी होती है वो प्राप्त ना हो करके कोई अन्य फ्रीक्वेंसी प्राप्त हो, तो आपकी दी गई सप्लाई का जो वेव है वो आपका प्रॉपर वेव ना मिल करके कुछ इस तरीके से मिलने लगेगा, और ऐसे मिलेगा तो आपके रोटर में जो ईएमएफ उत्पन्न होगा वो अलग तरीके का होगा, करंट अलग तरीके का होगा, और उस समय उसकी वजह से जो टार्क डेवलप होगा वो भी अलग होगा। तो यहां पे इसे कहते हैं हार्मोनिक्स। ठीक है दोस्तों, यानी जब हम किसी भी मशीन को सप्लाई दें और वो सप्लाई जो वांछित फ्रीक्वेंसी है, जो यूजेबल फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी पे ना मिल करके उसे अलग फ्रीक्वेंसी पे मिले, उसके जो वैलिड फ्रीक्वेंसी है, वैध फ्रीक्वेंसी है, उससे अलग मिले, ऐसी स्थिति में उसमें जो कंपोनेंट जनरेट होता है, यहाँ पे टॉर्क जनरेट हो रहा है, वो अलग तरीके का होगा, जिसकी वजह से आपका रोटर क्रॉल करने लगेगा। क्रॉल मतलब रेंगने लगेगा। वो आपके ज्यादातर मशीनों में 5th हार्मोनिक्स या 7th हार्मोनिक्स ही होता है। ठीक है दोस्तों, 5th हार्मोनिक्स या 7th हार्मोनिक्स होता है। हार्मोनिक्स मतलब वांछित स्थिति से अलग जो फ्रीक्वेंसी है वो प्राप्त हो, और उसकी वजह से आपके फैक्टर्स जो होंगे, जो ईएमएफ होगा, करंट होगा, टार्क होगा, वो चेंज होगा, और उसकी चेंजिंग की वजह से आपके रोटर क्रॉल करेगा, यानी रेंगना प्रारंभ कर देगा। यानी हम सप्लाई दें, अलग फ्रीक्वेंसी की सप्लाई हमारे रोटर को प्राप्त हो, और ये हार्मोनिक्स जनरेट हो जाए, यानी उसकी स्पीड में वेरिएशन आ जाए, और उसकी वजह से रोटर क्रॉल करने लगे। ये स्थिति आपकी क्रॉलिंग की है, यानी मोटर अपने वैलिड स्पीड पे ना चल के उसके कुछ भाग पर, 1/7वें भाग पर, 1/5वें भाग पर स्पीड पर चलने लगता है, और वो रेंगने की स्थिति जैसा दिखता है, अपने प्रॉपर स्पीड पे नहीं चलता। इस स्थिति को ही क्रॉलिंग कहते हैं। तो क्रॉलिंग कैसे दूर होगा? आपको बताएं कि ये क्रॉलिंग का असर दिखता किस वजह से है? तो ये दिखता है हार्मोनिक्स की वजह से। किस वजह से? हार्मोनिक्स की वजह से। तो हार्मोनिक्स को अगर हम दूर करते हैं तो ये क्रॉलिंग का असर भी दूर हो जाएगा। और हार्मोनिक्स कैसे दूर होता है? तो वो जब इसकी वाइंडिंग करते हैं, जो रोटर की वाइंडिंग होती है, उस वाइंडिंग में आप लोगों ने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर में मतलब अगर इस तरीके से स्लॉट्स हैं, ध्यान दीजिएगा, ये रोटर के स्लॉट्स हैं जिनके बीच में ये गैप है वाइंडिंग को करने के लिए। तो अगर वाइंडिंग के स्लॉट्स में हमारे जो वैलिड वाइंडिंग आ रही है कि हमारा कंडक्टर यहां से जाएगा, यहां से एंटर करेगा आपका कंडक्टर, ठीक है दोस्तों, यहां से आपका कंडक्टर एंटर करेगा, और ये कंडक्टर यहां से जाते हुए यहां आएगा, और ये स्थिति आपकी बनेगी। अगर ये इसकी पिच है, पिच मतलब पहली कंडक्टर के पहले कॉइल का पहला कंडक्टर, ये एक कॉइल बन रही है, ठीक है, कुंडली, जिसका ये पहला कंडक्टर है और ये दूसरा कंडक्टर है। ठीक है दोस्तों, जब रोटर के स्लॉट्स में हम वाइंडिंग को लगाते हैं तो वो एक डिफाइंड स्लॉट होता है कि आपकी कॉइल का पहला भाग इस स्लॉट में और दूसरा भाग इस वाले नंबर के स्लॉट में जाएगा। ठीक, तो ये आपकी आती है फुल लेंथ। क्या है? ये लेंथ है किसकी? वाइंडिंग के पहले और दूसरे कंडक्टर के बीच की। ठीक, इसे कहते हैं फुल पिच, इसे ही पिच भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पिच क्या है? तो पिच किसी भी कॉइल के पहले कंडक्टर व दूसरे कंडक्टर के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं? पिच। इसे ही कॉइल पिच भी कहते हैं। ठीक, और जब जो डिफाइंड लेंथ है पहले कंडक्टर और दूसरे कंडक्टर का किसी कॉइल के, वो ही आपका क्या कहलाती है? फुल पिच। लेकिन जब हम देखते हैं कि मशीनों में हार्मोनिक्स भी आता है, यानी 3 फेज इंडक्शन मोटर में हार्मोनिक्स आता है, तो जो डिफाइंड लेंथ है, परिभाषित दूरी है किसी कॉइल के पहले कंडक्टर और दूसरे कंडक्टर के बीच में, तो जैसे मान लीजिए यहां पे था कि कंडक्टर का पहला भाग इसमें जाएगा और ये घूम करके इसमें से होकर के आएगा। ठीक है दोस्तों, ये मान लीजिए ये स्टेटर की नहीं दिखा रहे हैं, होगा रोटर में, लेकिन यहाँ स्लॉट दिख रहे हैं, इस वजह से यही समझा दे रहे हैं कि मान लीजिए वाइंडिंग इस तरीके से आनी थी, ठीक है, वो यहाँ से कंडक्टर आ जाता कॉइल का,
ठीक। तो हमने देखा कि इंडक्शन मोटर में हार्मोनिक्स जनरेट होती है, जिसकी वजह से हमारा रोटर क्रॉल करने लगता है, रेंगने लगता है। तो ये आपकी फुल पिच आती है। फुल पिच मतलब जितना दिखाया गया, जितना डिफाइंड है कि इस स्लॉट में और इस स्लॉट में होना चाहिए, तो फिर क्या करेंगे कि फुल पिच ना करके शॉर्ट पिच करते हैं। यानी जो डिफाइंड है उससे पहले, जो डिफाइंड है स्लॉट उससे पहले ही कंडक्टर के कॉइल के दूसरे कंडक्टर को वहीं से ही कनेक्ट कर देते हैं। यानी वहां ना ले जा करके, इस स्लॉट में ना ले जा करके, उसके पहले ही कुछ स्लॉट पहले ही ले लेंगे और कुंडली को इस तरीके से लेते आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो लेंथ है ये कहलाती है शॉर्ट पिच। ठीक है दोस्तों, डिफाइंड स्लॉट से पहले ही कुंडली को दूसरा किनारा बाहर ले आना क्या कहलाता है? शॉर्ट पिच। ये पिच मतलब दूरी होती है, ये शॉर्ट की गई, यानी कि पहले स्लॉट जो डिफाइंड था उससे पहले ही कुंडली को ले आए तो उनके बीच की दूरी को कहते हैं शॉर्ट पिच। और जो डिफाइंड है डिस्टेंस, यानी पहले से परिभाषित है, उस परिभाषित दूरी पर अगर हम करते हैं तो ये क्या कहलाता है? फुल पिच। ठीक है दोस्तों, तो जिस मोटर में हमारा हार्मोनिक्स दिखेगा, उस मोटर में जो डिफाइंड स्लॉट है, किसी भी कॉइल के पहले कंडक्टर और दूसरे कंडक्टर के बीच की दूरी जो परिभाषित है पहले, उससे न करके बल्कि उससे कुछ स्लॉट पहले ही कंडक्टर को बाहर ले आते हैं, किसी कॉइल के दूसरे कंडक्टर को बाहर ले आते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं शॉर्ट पिच, और हार्मोनिक्स शॉर्ट पिच के द्वारा कम किया जाता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के द्वारा ही कम करते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का भाग होता है। तो शॉर्ट पिच के द्वारा हार्मोनिक्स को कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा ये दोनों टॉपिक क्लियर हुआ। कॉगिंग या मैग्नेटिक लॉकिंग कब होता है? जब स्टेटर के स्लॉट्स की संख्या रोटर के स्लॉट की संख्या के बराबर हो जाए या फिर उसका मल्टीपल हो जाए। यानी स्टेटर का स्लॉट 4 है तो 4 का मल्टीपल 8, 12, 16 इस तरीके से हो जाए रोटर का स्लॉट, तब इसे स्थिति आती है मैग्नेटिक लॉकिंग की। मैग्नेटिक लॉकिंग में क्या होता है? स्टेटर का स्लॉट जो मैग्नेटिक पोल है वो रोटर के अपोजिट क्वालिटी के पोल को अपने साथ जुड़ाव कर लेता है, और इस वजह से आपके मोटर का रोटर बंद पड़ जाता है। इसे दूर करने के लिए रोटर के स्लॉट्स में जो कंडक्टर है उन्हें स्क्यू करके रखते हैं, स्क्यू मतलब तिरछा करके रखते हैं, तो मैग्नेटिक लॉकिंग नहीं होती। दूसरा आपका था क्रॉलिंग। क्रॉलिंग क्या था? जब मोटर की सप्लाई में हार्मोनिक्स आ जाता है, अलग अलग प्रकार की फ्रीक्वेंसी जनरेट हो जाती है आपके रोटर की ईएमएफ में, तो ऐसे में मोटर अपने नॉर्मल स्पीड जो था उसका 5th पोर्शन या फिर एनआर का 7th भाग पर गति करने लगता है। तो ये स्थिति कहलाती है क्रॉलिंग, मतलब रेंगना। और ये कैसे दूर होगा? तो ये इस स्थिति को हार्मोनिक्स की वजह से उत्पन्न हुआ है, हार्मोनिक्स की वजह से उत्पन्न हुआ है, जो कि दूर होगी शॉर्ट पिच वाइंडिंग की वजह से, शॉर्ट पिच वाइंडिंग की वजह से दूर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों टॉपिक थे आपके कॉगिंग के, मैग्नेटिक लॉकिंग और क्रॉलिंग ऑफ इंडक्शन मोटर, यानी मोटर के रेंगने की स्थिति। ये कैसे होगी, क्या होगा इसमें, और ये कैसे दूर होगा, ये सारे टॉपिक आपके क्लियर हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। थैंक यू।